जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव। तो टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 11 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग एंड टुडे इज ट्यूसडे, मंगलवार। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द एनिमल ओरेकल। ठीक है, सो देखते हैं हमें यहाँ से क्या मैसेजेस मिलते हैं। अगर लगा तो तीसरा भी हम ओरेकल लेंगे, बट फर्स्ट होल्ड इट फॉर अ सेकंड एंड अब कहते हैं इनको शफल। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आज की उनकी दिल की बातें। ओके, टॉपिक लिया है फिर से आज की उनकी दिल की बातें। सो लेट्स फोकस ऑन इट। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है हमें एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो दो कार्ड्स तो मिल गए। हियर वी गो। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा एंड एक फाइनली सातवां। ठीक है, सो वी गॉट द 7 कार्ड्स ओवर हियर। चलो देखते हैं एक और कार्ड मिलता है क्या। नहीं, दैट्स इट ओनली। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज 7 कार्ड्स लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ओके, फोकस करता हूँ मैं यहाँ पे। नाउ लेट्स लुक इन दैट। जो फर्स्ट कार्ड में दिखा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज के लिए। हालांकि लास्ट कार्ड हम हमेशा देखते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड ये है द आर्टिस्ट। वाओ है ना। तो दो कार्ड्स यहाँ पे हमें दिखे हैं, पर देखो जो कनेक्शन है वो ढूंढते हैं अभी। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड द आर्टिस्ट भी है यहाँ पे। सो व्हाट डू वी सजेस्ट, राइट? आई थिंक दिस पर्सन इज ओवर पैशनेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करे वो शायद अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है। दैट कुड बी अ बिट ऑफ पेन। ठीक है, मे बी वो चाहता है कि थोड़ा सा कुछ कहे, आपसे बात करे, रोमांटिक चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाए, बट ये क्यों नहीं नज़र आ रही हैं। देन यू कैन सी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुकिंग का मतलब है टू हैंडल एवरीथिंग, जो कि पैशन है, पावर है, रोमांस है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? मे बी ये आपको शायद थोड़ा और समय देना चाहते हैं और आपसे थोड़ा समय पाना चाहते हैं। ठीक है, मे बी अगर हाल ही में आप दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांटिक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है या फिर थोड़ी सी बहस भी हुई है, तो ये पर्सन जो है वो एक क्यूट सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। दिक्कत बस ये है कि ये कैसे क्रिएट करेंगे। क्या आपसे पर्सनली मिलके रोमांस क्रिएट करना चाहते हैं या फिर फ़ोन के थ्रू? अगर आप थोड़ा सा दूर हैं, दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है आपसे मिलने के लिए, और मिल पाएंगे या नहीं अश्योरिटी नहीं है, तो शायद उसके लिए भी ये पर्सन थोड़ी सी कोशिश कर सकता है जितना कि इसके थ्रू हो सके। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। द आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि द वे यू कैन कन्विंस समवन, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग किसी पेंटिंग में अपनी इमोशन देखते हैं, कोई किसी किताब में ढूंढता है, कोई किसी फिल्म में वगैरह। तो यू कैन से कि आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पे इंस्पिरेशन भी हो सकती है। ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि भाई द पर्सन इज़ बेस्ट फिट फॉर यू। वो आपकी हरकतों को जानते हैं, वो आपको खुश देखना जानते हैं और आपका दुख कैसा दूर करे उसके लिए भी बहुत सी कोशिशें करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सैड हो और रास्ते से चल रहे हो, तो कितने लोग हैं जो आपका दुख पूछेंगे। अगर एक पर्सन, तो डेफिनेटली ये पर्सन आएगा, द पर्सन विल हग यू, किस यू। तो ये बात इस पर्सन को यूनिक बनाती है। दैट्स ऑल अबाउट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द टॉवर। ठीक है, फोकस ऑन दैट। टॉवर का मतलब यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं पे फेसिंग व्हाट। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि देर ना हो जाए इसके पहले कि वो आपको कन्विंस करे, है ना। तो मे बी अगर थोड़ी सी बहस भी हुई है तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर वो काफ़ी दिनों से आपसे दूर हैं तो ये भी हो सकता है कि शायद कोई और आपको आके मिले। कल मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट्स देखा जिसमें आई थिंक दिखाया गया था, इट इज़ फ्रॉम आई थिंक मुंबई और व्हाट, दैट देयर इज़ अ वुमन 23 years old and I think she became widow for 1 year। तो 1 साल तक वो दुख में रही और फिर उसे कोई मिल गया, तो उसके बाद उसके ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आ गई। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि खुशियाँ तब आ गई जब उसने बहुत सारा दुख देखा। तो टावर का मतलब ये है कि आपके ज़िंदगी में कोई आए इसके पहले रियलिटी क्या है, क्या वो रियलिटी चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच अ सर्टन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, ये एक्चुअली आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको इतना भी दूर नहीं जाने देना चाहते कि आप इनको काउंट करना ही भूल जाएं। ठीक है, तो वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। द आर्टिस्ट का मतलब अगेन वही है, क्योंकि फिर उनके लिए चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी।
अगर आप फिर उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें और अगर उनके पास वो काबिलियत है ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए 10 से लेके 70 तक वो आपको कन्विंस कर सकते हैं, अगर आपका पारा 80, 90, 100 चला गया, वो नहीं कन्विंस कर पाएंगे चाहे कितनी भी कोशिश करें, बिकॉज उनके हाथ में है ही नहीं। तो वो बात है यहाँ पे कि कुछ ज़्यादा बिगड़े या फिर चीज़ें हाथ से निकल जाए उसके पहले ही उन्हें कुछ करना है, और वही बात उनको डरा रही है, सता रही है। जो कार्ड है वो द हैंग्ड मैन। नो अनदर क्वेश्चन जो आ रहा है आउट ऑफ सिलेबस कि क्या करें, क्या यही सही समय है अपने आप को एक्सप्रेस करने का? ठीक है, इसमें सिर्फ 1 मिनट की भी देरी हो सकती है, बट एज यू नो 1 मिनट की देरी भी बहुत कुछ बचाती है। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं एंड आपने विंडो, नीचे की विंडो ग्लास और आप वेट कर रहे हो, मान लीजिए 1 मिनट में शायद वो आपकी तरफ देख रहे हैं बट उन्होंने कुछ नहीं किया और आप अभी विंडो ग्लास ऊपर कर रहे हैं। मे भी अगर आपने मन बना लिया कि अगर वो आएंगे तभी मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, देन व्हाट विल हैपन। तो इसलिए कि 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंगमैन में आई थिंक इस पर्सन की जजमेंट स्पेसिफिक रूल आउट नहीं हो रही है, या तो इसे लग नहीं रहा या फिर भरोसा नहीं है अपने जजमेंट के ऊपर कि फ़िलहाल मुझे बात करनी चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। मान लीजिए इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो अगर ऐसे ही आ गए आपसे बात करने के लिए, क्या आप उन्हें बात करने देंगे, क्या आप भड़ास निकालेंगे या आप उनको सुनेंगे ही नहीं? तो हर प्रकार की संभावना यहाँ पे ये पर्सन जज कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये पर्सन नहीं जानता है आपका अभिप्राय क्या होगा, ये कोशिश कर रहा है अपने एंड से। वही बात यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अगेन द आर्टिस्ट बीइंग योरसेल्फ, इसको नहीं पता कि आप क्या करोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से ये पर्सन थोड़ा सा हिस्ट्री में भी घूम सकता है, पास्ट में भी घूम सकता है। इसके हिसाब से भाई चीज़ें सही हो भी सकती है, लेकिन कैसे करें इसका एक स्पेसिफिक अनुपात इनके पास नहीं है, एक स्पेसिफिक आंसर इनके पास नहीं है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक जवाब ढूंढ रहे हो तो वो भी जवाब हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न ओवर हियर। एक्चुअली चाहते हैं आपसे अंडरस्टैंड करना कि ज़िंदगी में ये किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब आप किसी के सामने ये बोलते कि आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू, कोई पर्सन इससे हर्ट भी हो सकता है। वो कह सकते हैं कि मुझे नहीं अब चाहिए आपका सपोर्ट, मैं खुद संभालूंगी। तो जब ईगो हर्ट होता है तो बहुत चीज़ें हर्ट होती हैं, एंड कई बार लगता है कि भाई किसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो और चीज़ें हॉरिबल लगती है। वही बात हमें यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 7:30 मिनट हो चुके हैं इस रीडिंग में। देखते हैं अब नेक्स्ट चुकी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये है एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। आई थिंक इस पर्सन ने जल्द से जल्द काम करना चाहिए, आपसे कनेक्ट करना चाहिए। नाइट में इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन फिर ये क्यों नहीं सामने आ रहा है ना, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपको लगे कि ये मेरे लिए स्पेसिफिक टाइम है, आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लेते देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, वो बात जाननी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई थिंक जो लास्ट कार्ड आ गया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड वी गॉट द आर्टिस्ट एट द लास्ट। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे एक ऐसा मौका है आपकी ज़िंदगी का कि अगर कोई चाहे तो कम बैक भी कर सकता है, अगर कोई चाहे तो रिश्ते से हाथ धो भी सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सही डिसीजन लेना। तो क्या ये पर्सन सही डिसीजन ले पाता है, ले सकता है या नहीं? अगर हाँ तो दैट्स अ प्रो, अगर नहीं देन व्हाट टू से। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन किस्मत के भरोसे है और शायद वो अपने आप के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वो आएगा तो डायरेक्टली आएगा बिना कुछ सोचे समझे, और वहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है। जो हमने कार्ड देखा था आपके लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है कि अगर वो आपको कन्विंस करना चाहे और अगर आप बहुत मूडी हो, अगर आपका ईगो हर्ट हुआ है, तो किसी को इतने जल्दी कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। द आर्टिस्ट का मतलब है अब ये सारा उनके स्किल के ऊपर डिपेंड है। अगर उनके पास स्किल है तो आपको 2 मिनट में मेल्ट डाउन करेंगे और आप भी हो जाएंगे, अगर नहीं तो क्या। जैसे कि जैसे कि जो बहुत ही चाइल्डिश होते हैं आपने उनको, वो गुस्सा है तो उनको कोई आइसक्रीम दे दी और वो खुश हो गए। लेकिन जो गुस्से वाले होते हैं फिर इनका ईगो हर्ट होता है, वो कहते हैं आप चाहे मुझे सोना भी दे दो मैं नहीं मानूंगा। तो वो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं पे परीक्षा इनकी ली जा रही है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, हमें कुछ कार्ड्स चुनने हैं। ठीक है, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं फॉर यू एंड देन। ठीक है, चलो उनके दिल की बातें के लिए ये आगे। ओके, 3 कार्ड्स आगे और एक कार्ड चुनते हैं, चौथा कार्ड। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो फर्स्ट कार्ड है, ओके 5 कार्ड आ गए। ये है कैट, ये है रैबिट, ये है ईगल, ये है हॉर्स, ये है हमिंग बर्ड। ठीक है, अब इनके क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है वो देखते हैं।
कैट आ गया, सो आई कैन कंफर्ट माई सेल्फ एंड फील नर्चर्ड, आई एम काम एंड ट्रंक्विल, मेडिटेशन इज स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक आपके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्ट लेवल में रहो। अचानक सडनली अगर कम बैक कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर जैसे कि कई सारे पेट ओनर रहते हैं कि कैट को संभाल लिया फिर छोड़ दिया, तो ऐसा अगर इन्होंने किया है कभी आपके साथ तो आप बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करोगे। दैट इज़ वॉट बीइंग सीन ओवर हियर। सेकेंड जो कार्ड है वो है रैबिट। तो आई पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पैटर्न्स रिवील्ड टू मी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स गिव मी इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आप आपके हिसाब से ये है कि मुझे समझो, है ना, मैं जिस ज़िंदगी को बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, मैं जिस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इन्होंने आपके साथ अपना प्रारब्ध चुन लिया है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगा, तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है आगे थिंक आपकी तरफ से इनके लिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है ईगल। आई एम अवेकनिंग एवरी डे इन मेनी वेज, आई एंजॉय सीकिंग कनेक्शन विद माई हायर सेल्फ एंड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, आई हैव ग्रेट क्लैरिटी। आई थिंक अगर आप इनको सवाल पूछ रहे हो तो आपके सवाल बहुत तीखे भी हो सकते हैं, बिकॉज आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करोगे। और वही बात जाननी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके सवालों के जवाब ये दे पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है वो है हॉर्स। आई एम विलिंग टू फाइंड न्यू पाथवेज टू डिस्कवर माई इनर पावर, आई एम डिटरमाइंड टू अलाइन विद द फोर्सेस ऑफ नेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये पर्सन आपके साथ नए तरीके से जी सकता है या नहीं। जो फाइनल कार्ड है वो है हमिंग बर्ड। आई कनेक्ट विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम, माई हार्ड वर्क स्वीटन्स ऑल डेज ऑफ माई लाइफ। अगर ये आपके हार्ड वर्क के साथ या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए सही साथी साबित होंगे। यही बात जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू।